हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स अगेन वीडियो स्टार्ट। देखिए, आपका क्वेश्चन है, सुजाता ने 25 वस्तुओं को 1250 रुपये में बेचा। ठीक है, कितने में? 1250 रुपये में बेचा 25 वस्तुओं को। ठीक है, और 10% की हानि हुई। 25 वस्तुओं को 1250 रुपये में बेच रहा है और 10% की हानि हो रही है, और उसे कितनी वस्तुएं बेचे कि 3600 रुपये में बेचनी चाहिए। ठीक है, 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए कि 17% का लाभ हो। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक ट्रिक लेकर आए हैं। ऊपर होगा आपका रुपए बटे वस्तु इंटू 100। ठीक है, या अगर प्रॉफिट या परसेंट कुछ भी हो तो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो आपका, और दूसरी साइड भी यही होगा, तो ये हो जाएगा वस्तु, ठीक है, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो। ठीक है, परसेंट। आप देखिए, आपका ये क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं। 25 वस्तुओं को 1250 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। सबसे पहले क्या लिखा गया है? रुपये। रुपये कितना है आपका? 1250 रुपये है आपका, तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है, बट्टे का वस्तु कितनी है? 25 वस्तुओं को 1250 में, तो 25 वस्तु हो गई। ठीक है, और 10% की हानि, तो मतलब लॉस में, तो 100 में से 10 गया 90%। ठीक है, बराबर। और रुपये फिर कितना कह रहा है आपका? 2600 रुपये में, ये हो जाएगा 2600 रुपये। वस्तु आपको पता नहीं है तो क्या मान लेंगे? N2। ठीक है, और देखिए 17% का लाभ भी पूछ रहा है, मतलब 117% आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम इसे कैसे हल करते हैं। तो 25 एकम 25, और 25 से अगर हम 1225 को डिवाइड करें तो 25 में यह होता है आपको 25 और 0, तो ये हो गया आपका 50 बट्टे का 90। तो 50 बट्टे का 90 बराबर क्या हो गया आपका? 2600 बट्टे एन इंटू 117। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, मतलब 5/9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा आपका? N2 इंटू 117 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, और इसका इसमें हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 9 इंटू 2600। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको? N2 आपको निकालना है, तो ये किसमें गुणा में, तो N2 की वैल्यू निकालने के लिए ये सब गुणा में, तो ये चले जाएगा आपके बट्टे में, तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो ये हो गया 9 इंटू 2600 बटे का 117 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए आप आगे, तो आपको पता है 9 एकम 9, और 13 निम में क्या होता है? ये कितने बार जाएगा आपका? 13 बार, क्योंकि 13 निम में 117 होता है। ठीक है, अब देखिए आ गया 9 से हम काटे एक बार, 9 से इससे काटे 117 को 13 बार। ठीक है, अब 13 दूनी की होता है आपका 26, मतलब, और 26 को 2 जीरो आइए आ गया, तो यह क्या होगा आपका? 200 बट्टे का 5। 200 बट्टे का 5, अगर हम 5 से 200 काटे तो यह क्या आएगा आपका? 40। मतलब N2 अपनी क्या थी? वस्तुएं, 40 वस्तुएं, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची। ठीक है, और 10% की हानि हुई। 2500 रुपये में 25 वस्तु बेची और 10% की हानि हुई, और उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर लिखेंगे आप रुपये बटे वस्तु इंटू 100% या लाभ कुछ भी हो, तो किस में हो रहा है? 10% की हानि, तो 10 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, बराबर, और रुपये बटे वस्तु इंटू ज्ञात किया मेरा प्रॉफिट। अगले प्रॉफिट पूछा ना, 100 प्लस प्रॉफिट। आप देखिए हम रखें, वैल्यू रखेंगे, तो रुपये में कितना? 2500 रुपये में 25 वस्तु, तो रुपये की जगह लिखेंगे आप 2500। ठीक है, वस्तु क्या है आपकी? 25, और क्या हो रहा है? 10% की हानि, मतलब 90%। ठीक है,
अब देखिए 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 24, ठीक है। रुपये कितना है आपका 2400, कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, मतलब N2 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कि 20% का लाभ होता है, 100 में 20 जुड़ेगा 120%, 120, ठीक है। अब देखिए आप 25 एकम 25, और 25 से अगर हम उसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 100 बार, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका 100 बट्टे का 90 बराबर, अब 120 से हम 120 काटें, 120 को 240 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। 12 गुना 224, एक जीरो से एक जीरो गया तो क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 बटेगा 90, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू N2 बराबर 20 इंटू 90, ठीक है। और 100 इंटू N है तो मतलब क्या है आपका गुणा में, तो N2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, ठीक है, N2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 100 चला जाएगा आपका बट्टे में, तो 20 इंटू 90 बट्टे का 100, ठीक है। आप करेंगे, आप 20 इंटू 90 करेंगे तो 9 दूनी होता है आपका 18, और 2 जीरो बट्टे का 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका हो गया क्रॉस, तो N2 मतलब N2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 18, मतलब N2 आपकी क्या होती है वस्तु है, वस्तु कितनी निकली आपकी 18, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ठीक है। देखिए 120 रुपये में 120 रुपये में बेचने पर 140 आम पर 20% की हानि हो रही है, मतलब 120 रुपये में 140 आम बेचने पर 20% की हानि हो रही है, ठीक है। तो 180 रुपये में कितने आम बेचे कि 30% की हानि हो, ठीक है। आप देखिए वही क्वेश्चन है आपका, रुपये बटे वस्तु इंटू 100% जो भी कुछ हुआ आपका। तो देखिए आपका कह रहा है 120 रुपये 140 आम और 20% की हानि, ठीक है। तो रुपये की जगह क्या लिखेंगे आप, रुपये की जगह 120, ठीक है। और कितना हो रहा है आपका 140 आम मतलब वस्तु, और 20% की हानि मतलब 180, ओनली 80, ठीक है। 20% की हानि मतलब 80, ठीक है। अब देखिए आप क्या कह रहा है 180 रुपये में कितने आम बेचे, ठीक है। 180 रुपये में कितने आम बेचे कि 30% की हानि हो, तो 180 रुपये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 180 रुपये आम ज्ञात करना है, मतलब N2 आपको ज्ञात करना है, और 30% की हानि मतलब 70%, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए अगर कट रहा है तो आप काट दीजिए, तो 70 एकम 70, 70 दूनी 140, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2, और 2 से 120 काटें 60 बार, ठीक है। अब क्या हो गया आपका 60 बट्टे का 80, तो एक जीरो से एक जीरो ये भी गया, तो क्या हो गया आपका 6 बट्टे का 8 बराबर 180 बट्टे का N2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका 6N2 बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 180, ओके। अब देखिए अगर 6N2 बराबर 8 इंटू 180 है, तो अगर हम N2 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर गुणा में ये क्या हो जाएगा आपका बट्टे में जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा, तो 8 इंटू 180 बट्टे का 6, और 6 कम 6 और 6 थी 18 मतलब 30, तो 8 इंटू अगर आप 30 करेंगे, सॉरी 8 इंटू अगर आप 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 30 बराबर 240 वस्तु, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक व्यापारी को 40 रुपये में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है, ठीक है। रुपये मतलब रुपये आपका 40 है बटे वस्तु क्या है आपकी 150 खिलौने, ठीक है, और 30% का लाभ, तो मतलब 130% बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है,
वस्तु पे बेचने पर 50% का लाभ भी प्राप्त करना है, तो उसे 40 रुपये में कितने वस्तु बेचनी चाहिए। तो रुपये आपके होंगे ऊपर, वस्तु आपको ज्ञात करनी है तो N2, और 50% का लाभ भी प्राप्त करना है, मतलब 150%। ठीक है, अब देखिए आप 150 से 150 क्रॉस, ठीक है, 40 से आपका 40 भी क्रॉस, ठीक है। तो अब क्या रहेगा आपका, वो 1/का 130 बराबर 1/का N2, ठीक है। अब N2 अब करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपको N2 बराबर 130 वस्तुएं, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक घड़ी को 17,496 में बेचने पर एक व्यक्ति को 19% की हानि होती है, ठीक है। 17,496 में बेचने पर 19% की हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। आप देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, अगर हानि होगी तो 100 में जोड़कर घटाकर लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। उसी देखिए ये क्या है, 17,496 में बेचने पर 19% की हानि हो रही है, मतलब 100 माइनस 19 बराबर क्या हो गया आपके 81। 81% के बराबर कितना है, कितने रुपये के बराबर है, 17,496, ठीक है। जब 81% बराबर 17,496 है, तो जो 1% की वैल्यू जो आएगी आपकी, वो क्या आएगी आपकी 17,496 बटेगा 81, ठीक है। आप देखिए आप इससे आगे करते हैं हम, आपको पूछ क्या रहा है, घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है। घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होता है आपका 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी दी है 17,496 बटेगा 81 इंटू 100, ठीक है, यही दिया है ना। अब देखिए अगर हम दोनों का 9 से काटेंगे तो 9 से 9 कट दिया जाएगा 9 बार, 9 से इसे काटेंगे तो 9 एकम 9, और कैरी आ गया आपका कितना 8, 9 निन्यानवे 81, कैरी 3, 9 चौका 36, कैरी 3, 9 चौका 36, मतलब 1944, ठीक है। अगर 9 से हम इसे फिर काट देंगे तो 9 एकम 9, और 9 से इसे हम काटें 9 दूनी 18, एक कैरी 5, 9 छक्का 54, मतलब 216 इंटू अगर आप 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 216 और 2 जीरो, मतलब 21,600, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, ठीक है। 64 जो सेब है उन्हें कितने में बेचे था 60 रुपये में, तो हमने क्या बताया था आपको, रुपये ऊपर लिखेंगे, रुपये आपका हो गया 60, सेब बस से वस्तु क्या है आपकी सेब, मतलब 64 सेब, और क्या हो रहा है 25% का लाभ, मतलब 125% बराबर, फिर क्या कह रहा है 40% की हानि के लिए 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है 40% हानि, मतलब 40% की हानि भी निकालनी है, और रुपये कितने आपके 36 रुपये पर, ठीक है। तो आपको कितने वस्तु बेचनी चाहिए, कितने सेब बेचनी चाहिए, मतलब सेब हो गया आपका N2, और 40% की हानि मतलब 60%, ठीक है। अब देखिए आप, अगर 60 को हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बार, और 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 बार, ठीक है। क्या हो गया आपका 25, और 12 एकम 12, 12 दिया 36 3, ठीक, और 3 एकम 3, और 3 से इसे काटे 20 बार, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका 1/का 64 इंटू 20 बराबर 1/का 20 N2, ये N2 है ये 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 20 N2। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 20 N2 है ना, तो ये हो जाएगा 20 N2 बराबर 64 इंटू 25, ठीक है। अब देखिए आप 20 N2 बराबर कितना है 64 इंटू 25, तो अगर आप N2 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 64 इंटू 125 बटेगा 20। अगर हम दोनों को अधिक 4 से इसे काटेंगे हम, तो 5 बार 4 से इसे काटेंगे 16 बार, ठीक है।
और 5 एकम 5, अगर 5 हम इससे काटेंगे तो कितना, सॉरी 25 है, 5 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 5 बार। और 16 इंटू 5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 16 इंटू 5 80 सेब। ठीक है, वस्तु क्या थी आपकी, सेब। और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए हम सब बताते हैं आपको। 4 64 60 रुपये और 64 दाम। ठीक है, 60 रुपये 64 दाम इंटू 25% का लाभ, मतलब 125% बराबर कितने के है, 40% की हानि के लिए, मतलब 36 रुपये आपके हो गए। वस्तु आपको याद करनी है, 40% की हानि मतलब 60%। ठीक है, अब इससे आपको आगे सॉल्व करना। देख लीजिए हमने करके दिखाया आपको। N2 बराबर क्या है आपका 80 सेब। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गौरव ने 6 रुपये में, गौरव ने 6 रुपये में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। ठीक है, 6 रुपये में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया। उसके हानि प्रतिशत की गणना करो। ठीक है, क्या कर रहा है, 6 रुपये में 5 वस्तुओं के हिसाब से खरीद रहा है और 11 रुपये में 10 वस्तुओं के बराबर बेच रहा है, तो हानि या प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इन टाइप क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे रुपये, दूसरे में लिखेंगे आप वस्तु। ठीक है, और पहली लाइन वही, वो आप लिखेंगे क्रय-मूल्य, मतलब किस रूप में खरीदा गया है। तो किस में खरीदा गया है, 6 रुपये में और 5 वस्तुओं के बराबर। ठीक है, 6 रुपये में 5 वस्तुओं के खरीदा, तो ये आपका हो गया 6 रुपये और 5 वस्तु। ठीक है, अब बेच किस हिसाब से रहा है, अब देखिए बेच दूसरी टाइम लिखेंगे बेचने वाला, SSB। ठीक है, 11 रुपये में 10 के हिसाब से, 11 रुपये आप हो गए 10 के हिसाब से। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या होगा आपका 60, और 11 इंटू 5 करेंगे तो 55 बट्टे का आपको क्या हो जाएगा, इस साइड वाला। ठीक है, तो वस्तु वाला क्या हो जाएगा आपको 55, जो मतलब 60 में से जो जो भी मतलब घटाएंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई की, दूसरी संख्या आ जाएगी इस साइड की। ठीक है, तो ये क्या आएगा 55 बट्टे का, सॉरी इंटू 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के इसके करेंगे आप 100 से। अगर हम 60 में से 55 घटाएं तो क्या आएगा आपका 5 बट्टे का 55 इंटू 100, 5 एकम 5, और 5 अगर इससे काटें हम 11 बार, अगर 100 बट्टे का 11 करें तो 11 दिन में क्या होता है आपका, 11 दिन होता है आपका 99, और एक कैरी सही 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वो आंसर। ठीक है, आप देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति पेन की दर से पेन खरीदे। ठीक है, और उन्हें 40% की लाभ पर बेच दिया। क्या कर रहा है, 10 रुपये में कितने पेन खरीद रहा है, 7 पेन प्रति दर की दर से, और उन्हें क्या कर रहा है 40% की लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो तदनुसार 10 रुपये में। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर रहा है, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीदा है। ठीक है, जो 10 रुपये में 7 पेन, हर एक पेन 7 रुपये खरीदा है और उन्हें 40% की लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 40% की लाभ पर बेच दिया। ठीक, तदनुसार एक खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 रुपये में 40% का लाभ बराबर 7। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, 40% का लाभ है तो क्या हो जाएगा आपका 40%, 140%, और क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य 100। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कितने रुपये में मिले तो क्या है आपका एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन ऑफ रूल्स, 140 बट्टे का 100 और 100 बट्टे का 140। ठीक है, अब कितने पेन मिले, 40% का लाभ किसे हो रहा है, बेचने वाले को। तो इससे कितने मिलेंगे, क्या इससे कितने डिवाइड करेंगे आप, छोटे समीकरण से। छोटे समीकरण क्या है आपका 100 बट्टे का 140, 100 इंटू 140 बट्टे का। ठीक है, तो 7 एकम 7, और 7 से डिवाइड करें 20, और 20 एकम 20, और 20 से करें डिवाइड 5, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, 5 पेन। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर।
अब देखिए हम आपको फिर समझा देते हैं क्या कह रहा है। 10 रुपये प्रति पेन की दर से पेन खरीदे, ठीक है। 10 रुपये में 7 पेन खरीदे, 40% का लाभ। तो 40% का लाभ क्या हो जाएगा आपका 140%, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक फ्रैक्शन ऑफ रूल बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका फ्रैक्शन ऑफ रूल, ठीक है। देखिए जो आपका एक जो बड़ा सिमगढ़ होता है ना, जो बड़ा वाला होता है वो किसके लिए पड़ता है आपका MRP, और छोटा वाला जो होता है आपका किसके लिए होता है CP, मतलब क्रय मूल्य के लिए। ये हो गया अंकित मूल्य के लिए, ये होगा क्रय मूल्य के लिए। क्या पड़ रहा है तदनुसार एक खरीदार को, मतलब खरीदने वाले कितने में खरीदने वाले के लिए होगा CP, ठीक है। CP क्या होता है आपका 100/140, ठीक है। 40% का लाभ हो रहा था ना, तो 140%, और दूसरा क्या हो जाएगा 100, और फ्रैक्शनल रूल के हिसाब से क्या बनेगा आपका 140/100, और दूसरा बनेगा 100/140। खरीदार पूछ रहा है मतलब CP क्या हो जाएगा आपका 100/140, तो 7 × 100/140, 7 × 7, 7 से 140 काटेगा 20 बार, 20 से 100 को काटेगा 5, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेगा आपको 5 पेन। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक विक्रेता ने 8 रुपये में 9 पेन खरीदता है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया था, पहली लाइन में लिखेंगे आपका रुपये, दूसरी में लिखेंगे आप वस्तु, ठीक है। और जो पहली लाइन होगी उसमें क्या लिखेंगे आपका CP, ठीक है। CP है, तो CP कितना है आपका, कितने रुपये में खरीद रहा है 8 रुपये में 9 पेन, ठीक है। और बेच किस हिसाब से आया है, देखिए 9 रुपये में 8 के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए हम मिलता है फिर से आपको, रुपये वस्तु पहले, ठीक है। कितनी वस्तु पहली लाइन लिखेगा आप CP, मतलब किस मूल्य पर खरीद रहा है, तो 8 रुपये में 9 वस्तु खरीद रहा है, और बेच किस हिसाब से रहा है 9 रुपये में 8 वस्तु। अब कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 × 8 64, माइनस 9 में 81, बट्टे का क्या हो जाएगा आपका 81 बट्टे सॉरी इंटू 100, ठीक है। अब हम 64 में 81 घटाएंगे तो क्या होगा आपका माइनस का कितना आएगा आपका 11 में 7 का 4 या 7 और 1 मतलब 17/81 इंटू 100, ठीक है। क्या होगा आपका 17, ठीक है। 17 इंटू 81, और 17 × 81 आप डिवाइड करके देख लीजिए, और याद नहीं आ रहा तो इतनी आंसर छोड़ दिए, इससे आगे में डिवाइड भाई दिवाली करें, ठीक है। इतने छोड़ सकते हैं आप, अगर आ रहा है ऐसे आगे तो आगे से आगे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है, ठीक है। कितना क्या कर रहा है 3 रुपये में 4 केले खरीदता है, और 4 रुपये में, ठीक है, 3 केले बेचता है, ठीक है। तो ये आपका होगा CP, सॉरी वस्तु, रुपये और वस्तु, ठीक। पहली लाइन लिखेंगे आप CP, दूसरी में लिखेंगे आप SP, ठीक है। अब किस हिसाब से खरीद रहा है 3 रुपये में 4 केले, 3 रुपये में 4 केले खरीद रहा है, और 4 रुपये में 3 केले बेच रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 9 - 16, ठीक है। तो बट्टी का क्या हो जाएगा 16 इंटू 100, तो ये क्या होगा आपका -7/16 इंटू 100, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार, और 25 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 175/4, ठीक है। 175 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 सॉरी 4×4 = 16, 15 और 4×12, तो ये हो जाएगा 73.75, ठीक है। 73.75, अगर माइनस में तो क्या हो जाएगा आपका लॉस परसेंट, ठीक है। 43.75 लॉस परसेंट, माइनस में आ रहा था ना इसलिए लॉस परसेंट। और यही हो गए आपके क्वेश्चंस एंड, ठीक है। नो एंड नहीं हुए, सॉरी, अभी कुछ क्वेश्चंस और बाकी है आपके, 2 क्वेश्चंस और बाकी रह गए हैं। 2 क्वेश्चन से आपके देखिए, एक विक्रेता को, ठीक है, ये विक्रेता को 80 बॉल पेन को 140 रुपये पर बेचने पर 30% की हानि होती है, ठीक है। 80 बॉल पेन मैंने आपको बताया था वही रुपये वाले, तो रुपये कितना 140, वस्तु के आपके बॉल पेन, ठीक है। और कितना हो रहा है 30% की हानि, मतलब 70%, ठीक है। आप देखिए क्या कर, तदनुसार उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए
104 रुपये में, तो रुपये हो जाएगा आपके 104 बटे का क्या होगा, कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो N2 आपको ज्ञात करना है और 30% का लाभ भी प्राप्त करना है, मतलब 130%। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 70 एकम 70, 70 से डिवाइड करेंगे 2 बार। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करेंगे 40 बार। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका 1/40 बराबर 104 N × 130। ठीक है, यही हो गया ना आपका। आप देखिए, आप अगर हम 4 से इसे डिवाइड करें 10 बार, 4 से अगर इसे डिवाइड करें तो 4×2 8 और 2 6, क्या हो गया आपका 26, और 26 एकम 26, 26×5 130। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/10 बराबर 1/5 N2, 5 आ रहा है ना, 5 × N2 मतलब 5 N2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 N2 बराबर 10, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, N2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर।